नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं नवीन कुमार। बात करते हैं क्लास 9 की। क्लास 9 में अपन लास्ट वीडियो तक ज्ञापन 2 स्टार्ट कर लीजिए अपन ने। उसमें ज्ञापन 2 का पहला क्वेश्चन तो हो गया था आपका, मैंने करवा दिया था। दूसरा भी आप कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक चतुर्भुज है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। दिया हुआ क्या है, भुजा दी हुई है ए बी। मैं बना देता हूँ इस टाइप से, ए बी सी, और ए बी दे रखा है उसने 3 सेमी, बी सी 4 सेमी, सी डी 6 सेमी, डी ए 5 सेमी, और विकर्ण ए सी कितना 5 सेमी। अब सब भुजाओं के माप दिए हुए हैं आपको, तो इसको देखा तो मैं ये एक चतुर्भुज है और एक चतुर्भुज 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है। जैसे एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज। इससे पहले 11.1 में आपने क्या सीखा था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो बात वहीं आ गई। पहले अपन निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी। फिर निकालेंगे ए सी डी, इसका भी अपन क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बस इस तरह से क्वेश्चन को करना है, कंफ्यूज नहीं होना। 3 भुजा दी, अभी इसमें 3 भुजा दी हुई है आपको। आप पहले त्रिभुज ए बी सी के लिए S बराबर 3 + 5 + 4 बटा में 2, 12 बटा में 2 कितना हो गया 6। ऐसे यानी कि अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज के का अर्ध परिमाप निकाला आपने। तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे दिया। यह है S आपका। अब आप हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C। S क्या है, 6 है। 6 गुणा में 6 में से कितना गया 4 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 5। तो तीनों भुजाएं हैं, पहले कौन सी लिखो उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है तो तीनों भुजाएं ना अपने पास। अब इसमें तो सॉल्व करेंगे अपन। 6 × 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब ये 3 दोनों कितना होता है 6, 6 और 6 दो बारी है, एक 6 बाहर निकल जाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 6। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 6 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार आप इसका अपने आप निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी क्रमश भुजाएं दे रखी है आपको 9, 40, 28 और 15, और प्रथम 2 भुजाओं के मध्य क्या है, समकोण है। मैं आपको इसका चित्र बना के आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक मिनट कर लेते हैं। कह रहा है कि भुजाएं हैं 9, 40, 28 और 15, और प्रथम 2 भुजाएं इनके मध्य समकोण है। अपन बनाएंगे अभी, देखिए इस प्रकार से। ये 9 है, ये 40 है, इनके बीच में क्या कह रहा है, ये समकोण है। ये 28 है और ये क्या है 15। अब चारों भुजाएं हैं, अगर मुझे ये विकर्ण मिल जाए तो जिस प्रकार पहले वाला क्वेश्चन किया अपन ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसने एक हिंट दे दी अपने को, क्या कि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 का। तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर अपने को 2 भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा अपने निकाल सकते हैं पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से, जो आपने 8वीं क्लास में सुना होगा इसके बारे में। अभी सुन लेते हैं अपन। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, अब ये बोधायन प्रमेय है। देखिए 2 नाम इसलिए हैं यहाँ पे, क्योंकि बोधायन तो अपने इंडियन थे और पाइथागोरस थे बाहर के, विदेशी थे ये, इसलिए अपन इनकी बात ही करेंगे। तो कर्ण आ गया, आधार आ गया और लंब, तीनों अपने निकाल सकते हैं। तो अब कर्ण है ये, तो कर्ण से यानी कि यहाँ पे अपने विकर्ण है, तो इसका ए बी और सी नाम अपने रख लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर आधार कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लंब कितना है 40, 40 का भी क्या करेंगे अपने स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, ये हो गया ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 81 प्लस में 1600 कितना होते हैं 1681। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगी यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ए सी का मान कितना आ जाएगा 41।
कितना देगा 41, 41 का स्क्वायर इतना ही होता है, आप चेक कर लेना। तो ये आ गया यहाँ पे 41। अब आपके पास ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन बन गया, इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 11.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। बाकी तो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उसे आप खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक भूखंड है समांतर चतुर्भुजाकार आकृति का, एक भूखंड दे रखा है आपको इस प्रकार का, इसमें आसन भुजाएं दे रखी हैं 39 और 25। समांतर चतुर्भुज क्या कह रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समांतर, जिसमें अंतर समान हो, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बजाय क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। और एक बात मैंने और बोली थी, इसमें विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है विकर्ण, 56 मीटर। कितना दिया हुआ है, 56 मीटर। देखो बेटे ऐसा है, मैंने कहा था कि अगर आपको विकर्ण दिया हुआ है या विकर्ण है आपके पास समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 समान भागों में बांटता है, 2 समान त्रिभुजों में डिवाइड कर देता है वो। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए, बराबर है। मैं किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा ना, उसका दुगना कर दूंगा, तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ मैं बोलूंगा क्या, समांतर चतुर्भुज, नाम अपनी मर्जी से पढ़ रहे थे, ए बी और सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 2 इंटू में ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का मतलब ए बी सी क्षेत्रफल निकाल के दुगना कर दूंगा मैं, तो वो आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है देखिए, अब वो निकालना पड़ेगा आपको, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ए बी सी का वही फॉर्मूला लगेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंदर रूट, दोनों का उत्तर लगेगा। इसमें ध्यान रखेंगे अपन। और एस होगा कैसे, एस में होगा क्या, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, क्या है 56, 25 और 39, 2 का दे देंगे भाग, जोड़ेंगे अपने 39 और 25 कितने होते हैं, 64 होते हैं, और 56 जोड़ेंगे तो 120, 120, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60। एस का मान कितना आ गया 60। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 60 में से पहली वजह जाएगी 56 मान लो, दूसरी वजह मान लो आप 25 मान लो, और तीसरी वजह मान लो आप 39। सॉल्व करो इसको, 60, 4, 35, 21, इसको सोल्व करना है। इसको अपने आप सोल्व कीजिए आप घर पे बैठे बैठे, और इसका दुगना करेंगे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, 1 मिनट इसको नोट कीजिए। पहले आप बात करेंगे 11.3 के लिए, तो उसे आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। विभिन्न चतुर्भुज और भी हैं, चतुर्भुज के 7 प्रकार होते हैं, तो जितने आपको बुक में दिया हुआ है अपने 1 बाय 1 करेंगे। लास्ट अपने समांतर चतुर्भुज की बात की थी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार इंटू में ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ये भी पता होता है। अब बात करते हैं चतुर्भुज की, तो सबसे पहले बात कर रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज। पहली बात तो ये कि चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय जो चक्कर में बढ़ता है, सिंपल बात है। चक्रीय मतलब जो चक्कर में बढ़ता है, चक्कर मतलब वर्त, एक वर्त है, इस पर अगर कोई चतुर्भुज बना देंगे अपने, तो वो क्या कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। यानी कि इसके चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स उस वर्त की सर्कमफ्रेंस या परिधि पर उपस्थित हों। वर्त की परिधि पर अगर वो चारों पॉइंट हैं, तो वो क्या कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। उसमें इस टाइप का मान लो, इसकी भुजाओं को मान लिया ए बी सी और डी, ए बी सी डी है, कोई भी 4 भुजाएं मान ली। इसका क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, यानी कि चक्रीय, तो इसको साइक्लिक बोलते हैं वैसे। ये फॉर्मूला होता है इसका, एस
माइनस में ए, एस माइनस में बी, एस माइनस में सी और एस माइनस में डी। जो आपने त्रिभुज वाला पढ़ा हुआ है उसमें एक एस एक्स्ट्रा था, इसमें वो एस नहीं है, ठीक है। और एस होता क्या है? एस होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर बोल देते हैं इसको, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, ये हो गया चक्र। फिर आपको एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। सबकी परिभाषाएं आपको पता होना चाहिए, सबकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या है। समचतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा इक्वल हो, समान हो, चारों भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो, उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसका चतुर्भुज होता है 1/2 इंटू में d1 d2, यानी कि 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल। डी मतलब डायगोनल, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं। D1 मतलब पहला विकर्ण, D2 मतलब दूसरा विकर्ण। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर तीसरा क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं समचतुर्भुज का। सम ये आपने किया हुआ है, ये आपने किया हुआ है 8th क्लास में, आपको याद होगा, आपने फील्ड बुक की हुई है, फील्ड बुक 8th में आती है शायद, तो वहां पे यूज होता है समलंब। समलंब चतुर्भुज होता कौन सा है? इसकी परिभाषा आप देखिए, नोट करें इसको। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो, यानी कि इस टाइप का। ये और आपस में क्या है? समांतर। इनका अंतर क्या है? बराबर। ये कभी भी आपस में काटेगी नहीं, इस बात को नोट करना है। या फिर ये देखो ट्रक की आकृति होती है, तो ये क्या है? ये भी होता है समलंब चतुर्भुज। कर रहे हैं समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो, पैरेलल हो। इसका चतुर्भुज होता क्या है? 1/2 इंटू में ऊंचाई, उसकी ऊंचाई बिल्कुल, और जो भुजाएं समांतर दे रखी है उनका योग। समांतर भुजाओं का योग, जो भुजा समांतर है उन दोनों का जोड़ना, उन दोनों को आपको जोड़ना है, यानी कि a प्लस बी इंटू में हाइट और 1/2 बाहर आएगा। ये होता है इसका फॉर्मूला। इनको आप नोट कर लीजिए, इनके आधार पर आप 11.3 कर सकते हैं। तो आप ट्राई करें, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।